भोजपुरी में एगो कहावत बा, बूढ़ सुग्गा पोस ना मानेला। इहे हाल इस समय पाकिस्तान का बा। ऑपरेशन सिंदूर जौन बा उ पाकिस्तान के झाड़ झाड़ देहले बा। वहाँ का जौन जनता बा उ डर से थरथरातिया, लेकिन पाकिस्तान का सेना और पाकिस्तान का सरकार जौन बा उ माने के तैयार नहीं बा। नमस्कार, आप देखत हैं खबर खास बा। हम हैं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। हर रविवार के हम आपके सामने लेकर आवेली खबर खास बा, जो में ऐसन खबर दिखावेली जेकर बारे में आप जानल चाहेली। आज हमन के बात करब कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आसिम मुनीर के एक बड़ा इनाम देवल गईल। कबो आप ऐसन सुनल बाड़ी कि केहू हार जा और ओकरे बाद भी ओके इनाम देवल जा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसन ही भइल बा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हारले के बाद भी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के वहाँ का फील्ड मार्शल बना देवल गईल बा। अब उनके फील्ड मार्शल बनने के बाद पाकिस्तान में जौन आतंकी बाड़ा वो खूब खुश हो गईल बाड़ा, काहे से कि जनरल मुनीर जौन हवा वो पाकिस्तान के आतंकियन का सराय बनैले बाड़ा। अब कई तरह का जौन सवाल बा उहो खड़ा होत बा कि का एक बार फिर से पाकिस्तान में मार्शल लॉ वापस आ जाई, का जौन पाकिस्तान का सरकार बा वो अपन अंतिम सांस गिनत बा, और का एक बार फिर से पाकिस्तान जौन बा वो आतंकियन के शरण दे। देखिए सब कुल हमार एक खास रिपोर्ट में। भारत से खैले पटकनी, पाकिस्तान में चलत बा बटनी। आसिम मुनीर खींचत बा पाकिस्तान के बर्बादी का लकीर। का पाकिस्तान में फिरो लागी तानाशाही? ये अब सवाल नहीं बा, यू आशंका बा जैसे पूरा पाकिस्तान भकुआ गई बा। अब तक की हाल बा कि पाकिस्तान और बर्बादी के बीच कुछ कदम के फासला बा। अब आप लोग ही सोचब कि ऐसन का हो गई पाकिस्तान में कि ओकरा बर्बाद होए का भविष्यवाणी होत बा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान डर ओकत रहल, ओकर वजह बाटे आसिम मुनीर। इनाम ऑपरेशन सिंदूर में भकुआइले से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख कर रहल। अब आसिम मुनीर के पाकिस्तान फील्ड मार्शल बना देहले गईल बा। फील्ड मार्शल मने सेना में सबसे ऊपर के ओहदा। शहबाज सरकार आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनैले बिया। आसिम मुनीर के नौकरियों बढ़ा देहल गईल बा। पिछलका मंगलवार के पाकिस्तान सरकार ई फैसला लेहले बा। ई पूरा दुनिया में पहिलका बार भइल होई कि एगो देश जौन हारल बा ओकरे बादो वो अपने सेना प्रमुख के प्रमोशन दे देहलस। पाकिस्तान में पता नहीं हारे के जीत कहल जाला कि हारले के बाद जश्न मनावल जाला। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश होई जहां मार खैले के बाद मेडलो देहल जाला। इहे है पाकिस्तान और ईबा पाकिस्तान के झूठ के जनरल आसिम मुनीर। इन्हीं के मिलल बा भकुआई के इनाम। इहे तो पाकिस्तान का असल चेहरा बा। यहाँ हारले के बाद जनता के बरगलाए खातिर ऐसन जश्न मनल कि हारो सोचत होई कि ओकर इतना इज्जत काहे खातिर होत बा। सेना और सरकार के इहे साठगांठ पाकिस्तान के बर्बादी के कगार पर ला देहले बा। सेना के भारत पीट के निकल गई और आर्मी प्रमुख के संगे फील्ड मार्शल खेलत बा सरकार। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल सेना के सबसे बड़ा पद होएला। पाकिस्तानी सरकार अपने सेना प्रमुख के अद्भुत योगदान खातिर ई रैंक देला। इससे पहले पाकिस्तानी इतिहास में अयूब खान के ई रैंक मिलल रहल। मतलब कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बने वाला पाकिस्तान का दूसरा ही मनई बाणा। फील्ड मार्शल मने सेना के जनरल, वायुसेना के एयर चीफ मार्शल और नौसेना के एडमिरलों से ऊपर वाला रैंक। पाकिस्तान ई तमगा ओके देहले बा जौन आदमी भारत के खिलाफ बयान देहले में तेज बा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर बिलबिलाइल बाणा और ई झूठ मूठ फैलावत बाटा कि भारत के गहरा चोट देहले बाणी। ऐसे का भइल कि पाकिस्तान के जनता के सामने ओकरे सरकार के इज्जत पे पर्दा पड़ गई। इस सब नाटक में सरकार आसिम मुनीर के इनाम बांटत बिया। अब अगर फील्ड का फिसड्डी फ्रस्ट्रेशन में कबड्डी खेले और पराजय की हताशा में प्रमोशन का तमाशा दिखाई पड़े तो एक बात आपको समझ लेना चाहिए कि चोट भी सही जगह लगी है और चीख भी सही जगह से निकल रही है। क्योंकि हमारे जो सेना के धुरंधर हैं उनकी जो धुलाई और धुनाई है, धुआंधार धुलाई और धुनाई है, और उससे जो धूल धूसरित हुए हैं
तो उसमें जो फील्ड के फिसड्डी या फ्रस्ट्रेशन की कबड्डी खेलने निकले हैं, तो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि कहीं पे चोट लगी है, कहीं बताते हैं अजीब लोग हैं, क्या क्या पते छिपाते हैं, तो अब उनको घूमने दीजिए। पाकिस्तान में जनता के साथे सरकार के छुछुआन के खेल चलत बा। मुनीर के फील्ड मार्शल बना के गंजा के चांद कहत बिया, लेकिन मुनीर हड़बड़ी में गड़बड़िया गईलन। सरकार पाकिस्तानी जनता के जितना पगला समझत रहल उतना वो बाटे नहीं। पाकिस्तान के अंदर मुनीर के खिलाफ बगावत साए साए करत बिया। जेल में बंद बाणे इमरान खान, उ जनरल के खिलाफ जंग छेड़ देहले बाणन। जेल के अंदर से इमरान खान ट्वीट कई के लिखले बाणा कि माशा अल्लाह जनरल असीम मुनीर का फील्ड मार्शल बनाइल गईल बा। उनके त राजा बनावे के चाहत रहल, काहे से कि देश में जंगल का कानून चलत बा और जंगलवा में एक्केगो राजा होला। इमरान यह इशारा करत बाणा कि ई 4 दिन के चांदनी जब खत्म हुई तब जनरल मुनीर खातिर अंधेरी रात शुरू होए वाला बा। काहे से कि पूरा पाकिस्तान में ई बात फैल गईल बा कि भारत से मिलल हार पर पर्दा डाले खातिर मुनीर झूठ बोल के ई खेल खेलत बा। जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल बनाया तो उस पर इमरान खान का भी प्रक्रिया ये आया कि उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरीके से जंगल राज हो रखा है पाकिस्तान में, तो उनको फील्ड मार्शल ही नहीं, उनको राजा घोषित कर देना चाहिए एज अ किंग। तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी हालात है उसको देखते हुए सबके सब जो वहाँ पे जो विभाजन खूब बढ़ रखा है, पॉलिटिकल सिस्टम ने भी, इकोनॉमिक में भी उन लोगों का पूरा क्राइसिस हो रखा है, अंदरूनी सिक्योरिटी सिचुएशन भी उनकी पूरी बर्बाद हो रखी है, और जिस तरीके से वो आतंकवाद को और आतंकवादियों को पूरा पनाह दे रहे हैं। और देखिए, जनरल आसिम मुनीर जो है वो ISI के भी हेड रह चुके हैं। जिस तरीके से वो एक पूरा विभाजन करने का हमेशा कोशिश करते हैं, हिंदू और मुस्लिम हमेशा वो बोलते रहते हैं, तो एक कट्टरवादी चेहरा है वो वहाँ के पाकिस्तान के अंदर। उनको कई लोग मुल्ला मुनीर भी बोलते हैं। जनरल मुनीर और फील्ड मार्शल तो लोग वजह ज़्यादा उनको मानते भी नहीं हैं, और ISI के भी हेड ये रह चुके हैं। तो जिस तरीके से ISI का जो पूरा रोल रहा है, पूरे आतंकवादियों को वही कंट्रोल करता है, तो एक तरीके से वो आतंकवादियों के भी हेड वहाँ पर हैं ही। और जिस तरीके से उनका एक जो एक खतरनाक उनके मंसूबे हैं भारत के खिलाफ, जिस तरीके से उनका एक नफरत है, और जिस तरीके से वो विभाजन हर चीज़ में करने की कोशिश करते हैं, लेक्चर्स में भी पब्लिकली वो हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ बोलते रहते हैं, बोलते हैं कि दोनों कौम एक तरीके से एक साथ रह नहीं सकते हैं और बहुत अलग अलग हम लोग जिस तरीके से हैं। और यही जो उनके स्टेटमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए पहलगाम में जो अटैक हुआ था, पहलगाम में जो टेररिस्ट ने भी इसी नरेटिव को आगे भी बढ़ाया था जो जनरल मुनीर का था। असीम मुनीर का झूठ फूट फैला के फील्ड मार्शल के पद त मिल गई बा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में वो पूरी तरह फेल मार्शल साबित भइल बाणे। ई बात पूरा दुनिया के पता बा, भारत के भी पता बा कि मुनीर के ई पद काहे देहल गईल बा। अभी धीरे धीरे साफ होत बा मुनीर के फील्ड मार्शल MRA बनावल गईल बा, काहे से कि उबाड़ा एक नंबर के कट्टर जिहादी मानसिकता बा मुनीर का। ई धर्म के नाम लेकर लोगन के सिर्फ भारत के खिलाफ भड़कावेला। आपन विदेश मंत्री S जयशंकर एगो विदेशी मीडिया से बतियावत रहला, ओमे उ एकर जिक्र कैले बाणा। Started because it was triggered by a very barbaric terrorist attack in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir, where 26 tourists were murdered in front of their families after ascertaining their fate. And it was done in a way in which it was intended to harm tourism, which is the mainstay of the Kashmir economy, and to create a religious discord. Deliberately an element of religion was introduced. And to understand that, you've got to also see that on the Pakistani side, you have a Pakistani leadership, especially their army chief, who's very driven by extreme religious outlook. So there is clearly some connect between, the views that were expressed and the behavior that was done. विदेश मंत्री S जयशंकर एमे असीम मुनीर के भाषणों के बारे में बतैले, जेमे मुनीर भारत विरोध बयान देहले रहला। पहलगाम हमला से करीब 6 दिन पहले 16 अप्रैल के इस्लामाबाद में असीम मुनीर कश्मीर के पाकिस्तान के गर्दन के नस बतावत रहला कि पाकिस्तान एक कब्बो न भूली। असीम यही भाषण में 2 नेशनल थ्योरी के बचाव करत ई कहत रहला कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग होले, इनमें कुछ ऐसन और बात बा जेके ध्यान में रखल जरूरी बा।
असीम मुनीर अपना भाषण में कहले रहले कि पाकिस्तान का नींव कलमा पर रखल गईल बा और हम हर मामला में हिंदुअन से अलग हई। हमार धर्म अलग बा, रीति रिवाज अलग बा, संस्कृति और सोच अलग बा। यह दुईगो देश के सिद्धांत रहल और यही वजह से हम एक नाही दुई देश बाणी। आज ले दुए रियासत के बुनियाद कलमा पर पड़ल बा। पहिलका रियासत बा रियासत तैयबा, काहे से कि एकर नाम मोहम्मद साहब देहले रहला। यही के मदीना कहल जाला। मदीना के बनले के 1300 साल बाद पाकिस्तान बनल बा। कश्मीर हमार लोगन का गला के नस्बा है और रही, हम एकरा के कब्बो नाही भूलब। यह बा मुल्ला मुनीर के उजिहादी सोच जौन आतंकियन के मन में हिंदुस्तान के खिलाफ उगोएला। मुनीर ई बात पे ज्यादा जोर देहले कि पाकिस्तान ई कब्बो न भुलाई कि वो हिंदुस्तान से अलग बाटे। मुल्ला मुनीर त यहाँ तक कहलस कि जिन्ना के दुई राष्ट्र वाला सिद्धांत बच्चन के पढ़ावल जा ताकि वो बड़ा होकर समझ सके कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारा काहे खातिर भइल रहल। मुनीर के ई भाषण के 5 दिन बाद पहलगाम में आतंकी सन हमला कई देहले। अब मुनीर ओकर कट्टरपंथी सोच और पहलगाम आतंकी हमले में कोनो कनेक्शन लागत बा। कम से कम भारत के रक्षा एक्सपर्ट सब यह सोचत बाना। इसके बाद इस तरह का प्रमोशन दिया जाना जाहिर है कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में अपनी जो महत्ता है उसको रीएम्फेसाइज करना चाहती है। पाकिस्तान की सेना जो कि काफी आलोचनाओं का शिकार पहले से ही हो रही थी, जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना के ऊपर तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो लगातार हमले कर रहे थे। पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष जनरल मुनीर के इस्तीफे की मांग चल रही थी और ऐसे समय में जाहिर है कि जनरल मुनीर ने एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत भारत में पहलगाम के हमले की साजिश रची और पूरा जो अटेंशन है पाकिस्तान की आवाम का अपने ऊपर हो रही तमाम आलोचनाओं का उसका जो अटेंशन है वो उन्होंने भारत के फ्रंट पर डाइवर्ट कर दिया। और अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक 3 दिनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद अब जिस तरीके से उन्हें प्रमोशन दिया गया है वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान की सेना अपनी जो डोमिनेंस को अपने पूरे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर जो उसका कंट्रोल है उसको बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब सवाल ये उठेला कि ई जिहादी जनरल के दिमाग में इतना कुल जहर आयल कहां से। एकर जवाब बा मुनीर का इतिहास। एके जाने खातिर मुनीर के जिंदगी के पूरा सच आपके जाने के पड़ी। जनरल आसिम मुनीर सन 1968 में पैदा भइल रहले। 1947 में उनकर परिवार भारत के जालंधर से पाकिस्तान गए। मुनीर का पिता स्कूल में पढ़ावत रहला और मस्जिद का इमाम रहला। मुनीर का परिवार मुसलमानन में सैयद बा। मुनीर के घरवे में बचपन से मजहबी तालीम देहल गई। मुनीर के शुरुआती पढ़ाई रावलपिंडी के एगो मदरसा दारुल तजवीद में भइल रहल। ई मदरसा कट्टरपंथी सिख खातिर बदनाम बा। एकरे बाद 1986 में मुनीर का एडमिशन ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में भइल। एकरे बाद मुनीर फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का 23वां बटालियन में भर्ती भइला। 38 साल का उम्र में मुनीर के पाक सेना की ओर से सऊदी अरब में तैनात करल गई। वही समय मुनीर पूरा कुरान याद कर लेहलस। पाक सेना में मुनीर पहला प्रमुख बाड़ा जेके हाफिज कुरान कहल जाला। कट्टरपना और भारत खातिर नफरत मुनीर का पुरान नीति बा और ई कहलो संयोग नाई बा कि जब मुनीर 2019 में बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का चीफ रहला तब्बे पुलवामा में CRPF का काफिला पर हमला भइल रहल और उमे हमार 40 भारतीय जवान शहीद हो गए रहला। तब्बो ये मामला के तार जनरल मुनीर से जुड़ल रहल। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी SSG के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिफ मुनीर है, बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। भारत के पंजाब में जालंधर में मुनीर का पुरखा पुरनिया सब रहत रहले। वहीं पे पाकिस्तान के एक ठो और तानाशाह जियाउल हक के जनरल के जन्म भइल रहल। जियाउल हक और मुनीर का सोच एकदम में एक जैसन बा। जियाउल हक के तरह ही मुनीरों के अंदर कट्टरता कूट कूट के भरल बा। मुनीरो जियाउल हक के तरह भारत से नफरत करेला।
मुनीरो इस्लामी कट्टरता के नाम पर पाकिस्तान के बरगलावेला जैसन जियाउल हक करत रहल। अब दुनिया के त छोड़ी खुद पाकिस्तान में लोग कहे लगल बाण कि मुनीर हर मामला में जियाउल हक के नकल करेला। यही मारे सबके लागत बा कि पाकिस्तान में फिरो तख्ता पलट हो सकेला। जियाउल हक भी अपने कार्यकाल में पाकिस्तान में तख्ता पलट कई चुकल बाणा। जियाउल हक तख्ता पलटे के बाद खुद के स्थापित करे खातिर इस्लामिक पहचान का सहारा लेहले रहिला। अब जनरल मुनीरो वह राह पर चलत बाणा और कट्टर मौलाना के तरह मजहबी चद्दर ओढ़कर घूमत बाणा। यही मारे पाकिस्तान में जनरल मुनीर का मुल्ला मुनीर कहल जाला। मुनीर हमेशा अपन भाषण में इस्लाम का दुहाई देवेला। कश्मीर पर जियाउल हक और मुनीर दोनों का सोच एक जैसन जहरीला बा। जियाउल हक कहले रहला कि भारत के हजारों घाव देवे चाहिए और यही थ्योरी के चलते 80 के दशक में कश्मीर में पाकिस्तान समर्थन वाला आतंकवाद फैलल रहल। अब उहे काम जनरल मुनीर फिर से करत बाणा। इस तरीके से जनरल जियाउल हक ने जो स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया को वो लोग कन्वेंशनल वॉर में नहीं हरा सकते हैं, तो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स जो उनका स्टेटमेंट था, और तभी से ये जिहादी एलिमेंट्स और पूरा आतंकवाद का पूरा सिलसिला उन्होंने वहां पे शुरू किया था। तो उसी नरेटिव को जनरल मुनीर भी और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जनरल मुनीर को ये भी देखना है कि अपने घर के अंदर भी वो पूरा ध्यान दे। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर विभाजन हो रहा है, जिस तरीके से अगर हम बलूचिस्तान को भी देखें जहाँ पे उन लोग ने भी अपना आज़ादी घोषित कर रखा है, तो जनरल मुनीर जो है एकदम सेफ सिचुएशन में वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। फील्ड मार्शल तो वो बन गए हैं, लेकिन एक ये कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे लग रहा है शहबाज शरीफ के साथ, क्योंकि जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ ने जब कारगिल का जो मिस एडवेंचर किया था, तो उस समय नवाज शरीफ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था उनको वो हटाने की कोशिश कर रहे थे, और परवेज़ मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके खुद अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित करके एक मिलिट्री रूल वहाँ पे कर लिया था। तो ताकि ये सब चीज़ें ना हो, शहबाज शरीफ यही कोशिश कर रहे हैं कि जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल उसको बनाकर उसको एक अपीसमेंट दे दें, और साथ ही साथ वो बोलें कि भाई तुम अपनी मिलिट्री चलाते रहो और हम लोग का पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हम लोग का सेफली चलते रहो। पाकिस्तान में जौन सेना प्रमुख बनल ओकरे हाथ में न सिर्फ सेना आवेला, बल्कि सियासत और सरकार भी ओकरे इशारा पर काम करेला। पाकिस्तान का इतिहास पलट ले, जौन भी सरकार चले ले ओके सेना का बात माने के ही पड़ेला। अगर केहू सरकार सेना के बात नहीं मानल तब फिर तख्ता पलट तय मानल जाला। पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट 1958 में भइल रहल, जब पाकिस्तान का गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा उस समय का प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के लोकतांत्रिक ढंग से चुनल सरकार के बर्खास्त कर देहले और उस समय के कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान के बागडोर सौंप देहले। 13 दिन बाद जनरल अयूब तख्ता पलट कर देहले और देश से राष्ट्रपति के हटा देहले। दूसरका तख्ता पलट 1977 में भइल, जब जनरल जियाउल हक उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के सरकार गिराकर खुदे बागडोर संभाल लेहला। पाकिस्तान में तिसरका तख्ता पलट 1999 में भइल, जब उस समय के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ हवाई जहाज में बैठले बैठले नवाज शरीफ के सरकार गिरा देहला। अब यह खतरा आसिम मुनीर के साथों बा। फील्ड मार्शल बनाकर पाकिस्तानी सरकार भले जनता के नजर में धूल झोंकले का कोशिश करत बा, लेकिन सच्चाई बा कि एक बार फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट का खतरा मंडरावत बा। पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे ये फौज को और जिस तरीके से अपना ये फील्ड मार्शल का रैंक अपने आप को खुद इन्होंने दे दिया है जनरल मुनीर ने, तो हो सकता है कि तख्ता पलट ये दोबारा कर ही ले, क्योंकि जिस तरीके से जनरल मुनीर के जो मंसूबे हैं भारत के खिलाफ वो अभी रुकेंगे नहीं, और भी आतंकी हमले कराने की वो कोशिश करते ही रहेंगे। जो स्लीपर सेल्स है उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे भारत के अंदर, क्योंकि अंत में वो आतंकवाद के ही वो हेड हैं। कन्वेंशनल वॉर वो लड़ नहीं सकते हैं, और कोई भी सोल्जरिंग नेशन अगर सोल्जर्स जो हैं एक कन्वेंशनल वॉर को छोड़कर आतंकवादियों का सपोर्ट वो लेना शुरू करें, तो वो एक नॉर्मल सोल्जरिंग नेशन नहीं, लेकिन एक आतंकवादियों का नेशन हो जाता है, और आतंकवादियों का जो हेड है वो अब वहां पे उनका फील्ड मार्शल बन रखा है। पाकिस्तान में तख्ता पलट चुनल सरकार से ज्यादा होला। अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बाटे, वह एक तरफ से तख्ता पलटे के सत्ता में आयल बाड़ा, सेना के साथे मिलकर इमरान खान के सत्ता पलटाइल रहला ऐसे पहले। दूसर जब पाकिस्तान में केहू सेना प्रमुख फील्ड मार्शल बनल बा, तब तख्ता पलटाई के रस्म भइल बा। अयूब खान फील्ड मार्शल बनल रहला, तब पाकिस्तान के पहला तख्ता पलट कैले रहला। अब मुनीर बनल बाड़ा। आप खुदे सोच लें कि तख्ता पलट के खतरा कितना बढ़न बा। हालांकि अयूब खान और असीम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने में एगो बढ़न फर्क बा।
अयूब खुदे फील्ड मार्शल बन गई रहला, वहीं मुनीर के पाकिस्तानी सरकार फील्ड मार्शल बनैले बा। पाकिस्तान में कहल त इजाद बा कि तख्ता पलट से बचे खातिर शहबाज शरीफ मुनीर के प्रमोशन देहले बाड़ा, काहे से कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सब कुछ कंट्रोल से बहरे हो गई रहल। लेकिन पाकिस्तान के मुसीबत यही खत्म नहीं होत बा। बलूचिस्तानो अपने आजादी के जंग छेड़ चुकल बा। पाकिस्तानी अखबार डॉन और AOAV के रिपोर्ट के बात करी त बलूचिस्तान के आजादी के जंग में हर 3 में एगो पाकिस्तानी मारल जात बा। 2024 से लेकर अबहिन तक 120 लोग मारल जा चुकल बाड़ा। मारल गईल 120 लोगन में सरकारी अफसर और सुरक्षा बल शामिल नहीं बाड़े। पूरा पाकिस्तान में 2024 से लेकर अबहिन तक 248 हिंसा के घटना हो चुकल बा। तो वो भारत के खिलाफ मिसएडवेंचर जरूर कोशिश दोबारा करेंगे और जब भारत उस पर जब रिएक्ट करेगा तो वो तख्ता पलट भी जरूर करेगा, क्योंकि जब तक इनके मंसूबे ये अपने पूरे न कर पाए ये पाकिस्तान को और भी अंदर से डिस्ट्रॉय करते ही रहेंगे। पाकिस्तान अब तक भारत से 4 बार लड़ल बा और चारों बार मुंह पिटाइल बा। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध पाकिस्तान में हर जगह बगावत के आग लगल बा। ओकरे बादो पाकिस्तान अपने हरकत से बाज नहीं आवत बा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफों के स्थिति डगमगाइल बा। पाकिस्तानी संसद में पाकिस्ताने के सांसद सब शहबाज शरीफ के पानी पी पी के कोसत बाटे। एगो सांसद ता संसदे में शहबाज शरीफ के गीदड़ बोल देहलस। मानल इजाद बा कि सेना के साथे लेकर शहबाज शरीफ जनता के बीच आपन छवि सुधारल चाहत बाड़ा, लेकिन खतरा ई बा कि बिल्ली से बचे खातिर भेड़िया पल्ले में कहीं शहबाज शरीफे के सरकार न खतरा में आ जाए। तब देखली पाकिस्तान का उहे हाल बा। मान से पान न खाइब, गुमान से पत्तलवो चाट लेब। पूरा दुनिया के सामने पाकिस्तान का ओकर आतंक से रिश्ता जौन बा उ उजागर हो गई बा, लेकिन पाकिस्तान माने के तैयार नहीं बा। भारत हमेशा से आतंकियन के अपन निशाना बनैलस। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत सिर्फ आतंकियन के मार गिरैलस, लेकिन पाकिस्तान जौन बा उ संभलने के तैयार नहीं बा। लेकिन अगर पाकिस्तान यही तरह से नहीं संभली तो ओकर तबाही जरूर लिखल बा। आज के खबर खास बा में हमरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।